नमस्ते, मेरा नाम शीतल है और मैं यहीं जैसलमेर की रहने वाली हूँ। लिखने का, बोलने का थोड़ा बहुत शौक़ है, उसी की बदौलत यहाँ पे हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो पहले इन्होंने बता दिया है, प्यार। बहुत ही कॉमन टॉपिक है। तो आज हम प्यार के डिफरेंट फेजेस के बारे में बात करेंगे कि वो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो उसी पे, तो प्यार में सबसे पहले क्या होता है? एनीवन? सबसे पहले क्या होता है? कौन सा फेज होता है प्यार का? इत्तेफाक, कोइंसिडेंट, जो सिर्फ हम लड़कियों को लगता है कोइंसिडेंट है शायद। है ना? देखो सब लोग हाँ बोल रहे हैं यहाँ पे लगभग। तो उसी पे, वो यूं ही नहीं गुजरते होंगे हमारी गलियों से, मन में उनके भी कुछ बात होगी। ये इत्तेफाक नहीं है जानती हूँ, खैर पूछ लूँगी जब मुलाकात होगी। तो अब बात आती है उस स्टेज की जब आपको मुलाकातें करने का मन कर रहा होता है, बातें करने का मन कर रहा होता है, लेकिन आप कुछ कह नहीं पा रहे। तो उसी पे, मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी, चार लोगों के बीच में थोड़ी सहम जाऊँगी। तुम उन अनकही बातों को महज इन आँखों से समझ पाओगे। सुनो, अगर मैं इंतज़ार करूं तो क्या तुम आओगे? और अगर आ भी गए तो ऐसा भी नहीं है कि मैं मर जाऊंगी और ना ही तुम्हारे लिए बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाऊंगी। लेकिन इतना जानती हूँ, इस हंसी की वजह तुम हो, और अगर कभी कुछ गलती करते दिख जाऊं तो हो सकता है सजा तुम हो। इस वक्त ये हाल है तो तुम्हारे आने पर तो न जाने क्या बात होगी। सुनो, तुम आराम से आना, देर से ही सही पर बेहतर मुलाकात होगी। तो अब मुलाकातें शुरू हो गई है, बातें भी शुरू हो गई है। तो अब वो जो एहसास होता है ना प्यार वाला, वो आपको सोने नहीं दे रहा, नींदें उड़ा रखी है उसने। तो उसी एहसास के नाम, अनदेखा, अनजाना लेकिन वास्तविक, तुम्हारा ख्याल ऐसा ही तो है। ढलती शाम अपने साथ जो लाती है वो लाल रंग तुम्हारे जैसा ही तो है। तुम पास में बैठे हो और मैं तुम्हें सुन रही हूँ, वो सारी यादें मुझे चाहिए। मैं ज़रा पुराने ख्यालात की लड़की हूँ, तो झूठे ही सही पर वो वादे मुझे चाहिए। तुम उन चांद तारों के वादे करके जब भूल जाओगे तो बेशक मैं तुमसे रूठ जाऊँगी, लेकिन वो रूठना इंतज़ार होगा महज तुम्हारी कोशिशों का, और मैं मान जाऊँगी। क्योंकि माना चांद खूबसूरत है, लेकिन इसे पाना कौन चाहता है? मुझे यहीं तुम्हारे साथ इसी जहान में जीना है, आसमान में जाना कौन चाहता है? तो पहुंच गए आसमान पे। तो ये ऐसा है, जब हम 7वें आसमान में पहुंच जाते हैं तो इतना पक्का है कि हम गिरेंगे, और बहुत ज़ोर से गिरेंगे। तो जब बातें अपनी कुछ ज़्यादा होने लगती है तो एक टाइम ऐसा आता है जब बातें बिगड़ने लगती है। तो तब जो बातें हुई अपनी, क्या वो इनकार था या फिर सहमे हुए उन लफ्ज़ों का ना समझ इकरार था? जो बातें हुई अपनी, क्या वो इनकार था या फिर सहमे हुए उन लफ्ज़ों का ना समझ इकरार था? कुछ बातों की हकीकत को मैं शायद सच नहीं मानती, तुम जिद हो या चाहत मेरी ये मैं नहीं जानती। और कई बार इस जिद और चाहत की लड़ाई में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हम खुद को समझना शुरू कर देते हैं, हम सिचुएशन को समझना शुरू कर देते हैं और हम बदल जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद जब हम अपने में एकदम अपनी में खुश हो जाते हैं और सब कुछ सही होने लगता है हमारी वजह से, हमारी तरफ से, और तभी वो इंसान आपको वापस नज़र आता है और उस टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, कुछ नहीं बदला। तो एक अरसे बाद देखा उसको, लेकिन एहसास वही पुराना था। नज़रें तो एक पल भी ना हट पाती, लेकिन आसपास ज़माना था। पसंद ऐसी थी मेरी कि आज भी गुरूर में डूब जाऊं। पसंद ऐसी थी मेरी कि आज भी गुरूर में डूब जाऊं। अच्छे बुरे तुम घर हो मेरा, मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं। थैंक यू सो मच। दिस इज इट।